बता रहे थे सर, बहुत अच्छा बताया सर आपने। थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड में थोड़ा पीछे लेके जाके आपको बताता हूँ, उसके बाद हमारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो सर ने बताया कि प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, तो इसको मैं प्रूफ ऑफ स्टेक कहाँ से आया मैं बताऊंगा। दोस्तों माइनिंग कहते हैं, माइनिंग यानी दोस्तों प्रोडक्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसी को ही हम माइनिंग कहते हैं। तो माइनिंग एक दो किस्म का होता है दोस्तों, एक होता है प्रूफ ऑफ स्टेक और एक होता प्रूफ ऑफ वर्क, एक होता है और एक होता है प्रूफ ऑफ स्टेक। तो दोस्तों माइनिंग यानी आप इस तरह समझिए कि आप एक सब्बल लेंगे, आप एक जैसो फोड़ा लेंगे और माइनिंग करेंगे। माइनिंग करेंगे यानी आप कोयले को जो जैसो कोल कहते हैं उस कोल को निकालते हैं, उस तरह के जैसो माइनिंग होती है, कोल की माइनिंग होती है और गोल्ड की भी माइनिंग होती है और डायमंड की भी माइनिंग होती है। वो उस तरह की माइनिंग को हम कहेंगे फिजिकल माइनिंग। दोस्तों यहाँ क्रिप्टो करेंसी में आप आ जाएंगे तो क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पे माइनिंग होती है, बट यहाँ उस तरह फिजिकली जिस तरह माइनिंग होती है उस तरह माइनिंग नहीं होती है दोस्तों। यहाँ पे कंप्यूटर के बड़े बड़े गैंग्स लगाए जाते हैं, गैंग्स यानी ग्रुप्स। तो इस गैंग ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को हम कहेंगे रिग। रिग वो काम अंजाम देते हैं जो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने का काम अंजाम देते हैं, तो उसको ही हम कहेंगे माइनिंग। यानी यहाँ पे माइनर जो वर्ल्ड वाइड में बैठे होते हैं, ये माइनर्स बैठ के अपने कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। द पर्सन्स हु मेंटेनिंग ब्लॉकचेन, दैट पर्सन्स आर कॉल्ड माइनर्स। यानी माइनिंग जो करते हैं उन पर्सन को ही कहेंगे माइनर्स कहेंगे। दोस्तों यहाँ पे माइनिंग दो किस्म का होता है, एक होता है प्रूफ ऑफ वर्क। तो प्रूफ ऑफ वर्क ये जो ओल्ड मेथड है, ये प्रूफ ऑफ वर्क को फॉलो करता है बिटकॉइन। और इथीरियम में इथीरियम 1.0 वर्जन है, इथीरियम 2.0 वर्जन है। यानी इथीरियम 1. वो वर्जन जो अभी एग्जिस्टिंग में चल रहा है वो फॉलो करता है बिटकॉइन वाला माइनिंग मेथड को ही, यानी प्रूफ ऑफ वर्क को ही फॉलो करता है। यानी प्रूफ ऑफ वर्क बिटकॉइन भी प्रूफ ऑफ वर्क को ही फॉलो करता है, इथीरियम के 1.0 वर्जन भी प्रूफ ऑफ वर्क को ही फॉलो करता है। जो अपकमिंग डेज में जो नया जैसो वर्जन आने वाला है इथीरियम 2.0 वर्जन, इथीरियम 2.0 वर्जन ये काम करेगा प्रूफ ऑफ स्टेक के माध्यम से। तो अभी ये शुरू नहीं हुआ, इथीरियम 2.0 वर्जन अभी शुरू नहीं हुआ, बट हमारी जालिफ स्टाइल ने, हमारी सुंदर जालिफ स्टाइल ने हमारे लिए जो एडवांस्ड जैसा मेथड है माइनिंग का प्रूफ ऑफ स्टेक उसको ही अपनाया। यानी कार्डानो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यहाँ पे काम करेगी प्रूफ ऑफ स्टेक पे। प्रूफ ऑफ स्टेक यानी दोस्तों आपके पास जितने भी टोकन्स रहेंगे उस टोकन्स को आप कंपनी के हवाले करेंगे। अभी कंपनी आपके टोकन्स लेके वर्ल्ड में जितने भी जालिफ सेलर्स हैं सारे जालिफ सेलर्स के टोकन्स को लेके क्या करेगी, स्टेकिंग के लिए देगी, स्टेकिंग के लिए देगी। यानी यहाँ पे माइनर्स नहीं होंगे दोस्तों, यहाँ पे स्टेक होल्डर रहेंगे। यानी आप बिटकॉइन में कहेंगे माइनर, बट आप कार्डानो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कहेंगे स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर यानी वो होल्डर जिनके पास टोकन है। अभी स्टेक होल्डर आप हो गए, मैं हो गए, सारी जनता स्टेक होल्डर हो गई। अब ये स्टेक होल्डर क्या करेंगे, इनके पास जितने भी टोकन्स है ये कंपनी लेके माइनिंग में इस्तेमाल करेगी, यानी ये ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करेगी। इस प्रोसेस को ही कहते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक में जब इस्तेमाल हो जाएगा दोस्तों तब रेवेन्यू जनरेट होगा, उस रेवेन्यू से आपको कमीशन मिलेगा दोस्तों। ये है प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक एक माइनिंग का प्रोसेस होता है दोस्तों। इस माइनिंग के प्रोसेस के द्वारा ही यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम बढ़िया वाला बनता है, क्योंकि दोस्तों ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में ना तो आपका बैंक रहेगा, ना तो कोई पुलिस रहेंगे, ना तो आरबीआई रहेगा, ना कौन सा भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे काम करेगा। तो बदले में बैंक के बदले में यहाँ पे स्टेक होल्डर काम करेंगे या माइनर्स काम करेंगे। यहाँ पे आरबीआई के बदले में यहाँ पे माइनर्स काम करेंगे या स्टेक होल्डर काम करेंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के प्लेस में यही होते हैं स्टेक होल्डर्स, यानी आप मैं जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी टोकन्स रखे हुए हैं, ये हैं स्टेक होल्डर। ये स्टेक होल्डर्स क्या करेंगे, इस हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेंगे। यानी अभी मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन चल रहा है, यानी एक वैलेट टू अनदर वैलेट एक जैसा ट्रांजैक्शन चल रहा है। मान लीजिए हमारे दिनेश सर के पास एक झाका टोकन है, दिनेश सर ने सिंह सर को एक टोकन जैसा वैलेट टू वैलेट ट्रांसफर किया, यानी दिनेश सर के वैलेट से ये सिंह सर के वैलेट को ट्रांसफर हो रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये ट्रांजैक्शन जब शुरू होगा तब क्या होगा, बीच में आ जाएंगे स्लॉट लीडर। यहाँ पे दोस्तों मैं 3 वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ,
एक कह रहा हूं माइनर, ये माइनर पुराना वर्ड है जो बिटकॉइन इस्तेमाल करता है, इथीरियम 1.0 वर्जन इस्तेमाल करता है। तो स्टेक होल्डर भी कहेंगे। अभी हमारे कार्डानो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इस स्टेक होल्डर को कहा जाएगा स्लॉट लीडर। स्लॉट लीडर यानी दोस्तों वो पर्सन जो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा। कौन सा ट्रांजैक्शन? दिनेश सर के बीच में, सिंह सर के बीच में जो ट्रांजैक्शन चल रहा है, उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने वाले लीडर को कहेंगे स्लॉट लीडर। ये स्लॉट लीडर नेटवर्क के माध्यम से ही ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सेलेक्ट करेगा, उसको कहेंगे स्लॉट लीडर। ये स्लॉट लीडर इस तरह काम करेगा दोस्तों, बैंक से भी बढ़िया वाला काम करेगा, पुलिस से भी बढ़िया प्रोटेक्शन वाला काम करेगा, आरबीआई से भी ज्यादा काम करेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जैसा काम करेगा। इतना बड़ा सा ट्रांजैक्शन चेक करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद जब अप्रूव मिलेगा, तब जाके ये दिनेश सर के बीच में, सिंह सर के बीच में जो टोकन ट्रांसफर हो रहा है वो सक्सेसफुली हो जाएगा दोस्तों। ये प्रोसेस आपको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, यानी आपने 2 मरतबा आपके आंख बंद करे खोले, उतने टाइम के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। उतने टाइम के अंदर ही, यानी सेकंड्स को भी इसमें एफाक यानी सेकंड्स को भी आउट काटते हैं। इसमें एफाक 1, एफाक 2, एफाक 3 कहते हैं, यानी जो छोटा सा टाइम होता है सेकंड्स को भी ये टुकड़े टुकड़े में ये तोड़ देते हैं दोस्तों। यहाँ पे सेकंड नहीं कहेंगे कार्डानो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, यहाँ कहेंगे एफाक 1, एफाक 2, एफाक 3, यानी 1 सेकंड को ही ये 3 जैसे एफाक्स में डिवाइड करेंगे, एफाक 1, एफाक 2, एफाक 3, यानी एफाक 1 द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन वेरीफाई करेगा, एफाक 2 द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन वेरीफाई होगा, एफाक 3 द्वारा जो ट्रांजैक्शन वेरीफाई होगा, इस तीनों एफाक को मिला दिया जाएगा जब इसको अप्रूवल दिया जाएगा। यानी ये सारा प्रोसेस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होगा दोस्तों। इसको ही हम कहेंगे प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक जो हमारे परवेज सर ने बहुत अच्छी अंदाज से बताया, सर ये है प्रूफ ऑफ स्टेक। तो सर आपके जैसे वर्ड्स भी अच्छे थे, अच्छे से बताया सर, थैंक यू सर। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कंटिन्यूएशन कोर्स में। तो हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में 4 की फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन। तो की फीचर्स मैंने बताया दोस्तों, खासियत, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खासियत क्या क्या है दोस्तों। मैंने आपको बताया कि 4 खासियत क्या क्या है। एक खासियत है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, और एक खासियत है डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर, और एक खासियत है सेफर एंड सिक्योर इकोसिस्टम, और एक खासियत है मिंटिंग दोस्तों। तो इसमें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स यानी दोस्तों उस सिस्टम को कहेंगे, विकेंद्रीकृत सिस्टम को ही कहेंगे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में यहाँ पे जनता होगी, यानी अधिकार यहाँ पे विकेंद्रीकृत हो जाएगा। हर एक प्रजा, हर एक यहाँ पे रिप्रेजेंटेटर, हर एक जालिफ टेलर यहाँ पे एक नोड बन जाएगा, हर एक जालिफ टेलर यहाँ पे स्टेक होल्डर बन जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे विकेंद्रीकृत अधिकार, विकेंद्रीकृत सिस्टम को ही हम कहेंगे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। यानी सतोशी नकामोटो सर ने जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बनाया तो सतोशी नकामोटो सर ने सोचा कि अधिकार एक जगह नहीं रहना चाहिए, अधिकार बांट देना चाहिए, अधिकार सबको दिया जाए। यहाँ पे जितनी भी जनता है, जनता के हाथ में अधिकार दिया जाए। उस विकेंद्रीकृत अधिकार को ही हम इंग्लिश में कहेंगे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। यानी आप अपने आप बैंक बन जाएंगे, जब क्रिप्टो करेंसी में आप काम करेंगे तो अपने आप बैंक बन जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी जालिफ टेलर्स काम कर रहे हैं, एक एक जालिफ टेलर एक एक बैंक है। बैंक यानी दोस्तों ट्रांजैक्शन करने वाला, आप जब चाहें तब ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, उस तरह के सिस्टम को ही कहेंगे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था दोस्तों। नेक्स्ट जो की फीचर है दोस्तों वो है डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर। ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर क्या है देखते हैं दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटेड यानी दोस्तों यहाँ पे बांट दिया गया, लेडजर यानी खाते बुक। इसे समझने के लिए दोस्तों मैं एक अच्छा सा इमेज आपको बताऊंगा, इमेज के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे ये बी सी, यहाँ पे अलग अलग यहाँ को ब्लू कलर में आपको सिस्टम दिख रहे हैं दोस्तों। तो इसको हम कहेंगे नोड। सर स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है सर अभी, प्लीज सर। स्क्रीन ओके सर, जस्ट ए मिनट सर। ओके सॉरी दोस्तों, अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की थी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या सर अभी
स्क्रीन शेयर और मेरी आवाज बराबर है सर? जी सर, बराबर है, प्लीज